हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, जिसे हम भारतीय प्रणाली भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है इसमें इकाई, जिसमें सिर्फ एक अंक होता है। क्या होता है? सिर्फ एक अंक होता है। तो यहाँ लिख देंगे एक, यानी इकाई में क्या होता है? एक। इसके बाद आता है हमारा दहाई। तो दहाई में क्या होते हैं? हमारे दो अंक होते हैं। क्या होते हैं? दो अंक होते हैं, जिसमें आ जाएगा 10। अभी आप लोगों को इसी तरीके से सीखना है, क्योंकि आगे यहाँ पर जीरो में कॉमा लगते हैं, और सबसे कठिन जो होता है वो होता है कॉमा, कि कितने अंक के बाद कहाँ पर कॉमा लगाया जाता है। जैसे सैकड़ा, सैकड़ा में होंगे हमारे 3 अंक, तो यहाँ पर 3 अंक हो जाएंगे। सैकड़ा में 3 अंक, तो एक को लिख के 2 जीरो लगा देंगे, यानी 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर है हजार, तो हजार में क्या करेंगे? एक लिख के 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ये हो गया 1000। अब यहाँ पर देखिए आगे, आगे क्या है? 10,000। 10,000 में हमारे कितने अंक होते हैं? 5 अंक होंगे। तो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे 10,000। अब देखिए यहाँ से कॉमा लगना शुरू हो जाएगा। पहला कॉमा लगता हमारा 2 जीरो के बाद, तो यहाँ कॉमा आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे 10,000। इसके बाद आ गए लाख। देखिए इसमें कितना अंक है? 5 अंक है। अब इसमें कितने होंगे? 6। तो यहाँ पर एक लिख के 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या करेंगे? 3 अंक के बाद पहला कोमा, फिर लगता है 2 जीरो के बाद कोमा, तो यहाँ 2 जीरो के बाद कोमा, तो ये हो जाएगा 1,00,000। और इसमें कितने अंक हो गए? 6 अंक हो जाएंगे। अब देखिए आगे, आगे 10 लाख। तो 10 लाख में कितने अंक होंगे? 7 अंक। तो यहाँ पर एक लिख के 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना लिख दिया? 6 जीरो। फिर क्या करेंगे? पहला कॉमा 3 जीरो के बाद क्या लगाएंगे? पहला कॉमा हम 3 जीरो के बाद लगाएंगे। फिर दूसरा कॉमा 2 जीरो के बाद, तो यहाँ 1 2, फिर यहाँ 1 जीरो बचा, तो यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा 10 लाख। तो ये क्या है? इसमें 7 अंक हो गए हमारे। अब यहाँ पर देखिए क्या है? करोड़। यहाँ पर करोड़ में कितने अंक होंगे? 8। एक लिख लेंगे, यहाँ पर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कॉमा लगाते हैं। पहला कॉमा 3 अंक के बाद, यानी 3 जीरो के बाद, दूसरा कॉमा 2 जीरो के बाद, फिर यहाँ 2 जीरो है तो फिर एक कॉमा लग जाएगा। यानी हमें पहला कॉमा 3 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद, और फिर 2 जीरो के बाद, यानी पहला कॉमा 3 जीरो के बाद लगाते, फिर जितनी भी जीरो होते हैं यानी 2 2 जीरो के बाद कॉमा लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 करोड़। इसमें हो गए 8 अंक। कितने हो गए? 8 अंक। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आता है हमारा 10 करोड़, जिसमें 9 अंक होंगे। तो एक लिख के, एक तो ये हो गया, इसमें 8 जीरो लगा देंगे, तो हो जाएंगे टोटल 9 अंक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे अब अंक गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारे टोटल 9 अंक। तो पहला कॉमा 3 जीरो के बाद, यहाँ 3 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद, तो 1 2 यहाँ लगा देंगे, फिर 2 जीरो के बाद तो यहाँ लगा देंगे। ये हो गया 10 करोड़। अब यहाँ 1 जीरो बच रहा है, तो 1 जीरो के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे, तो 10 करोड़, इसमें हो गए 9 अंक। अब यहाँ पर क्या? अरब है। तो अरब में क्या करेंगे? हमारे 10 अंक होंगे। 10 अंक में एक लिख देंगे, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारे 9 जीरो, यानी 10 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक, यानी अरब में हमारे 10 अंक होते हैं। तो पहला कॉमा 3 के बाद, देखिए हम आपको जीरो के माध्यम से समझा रहे हैं। आप यहाँ पर किसी भी संख्या में इसी हिसाब से कॉमा लगाते हैं। और ये आप ध्यान रखना, यदि कहीं करोड़ की संख्या लिखी है तो उसमें टोटल 8 अंक लिखे होंगे। कहीं 10 करोड़ की संख्या तो उसमें टोटल 9 अंक। कहीं यानी मान लीजिए लाख की संख्या तो उसमें टोटल 6 अंक। यानी हम आपको जीरो के माध्यम से समझा रहे हैं। तो पहला 3 अंक के बाद, यानी 3 जीरो के बाद, फिर 2 के बाद, फिर यहाँ 2 के बाद, और फिर 2 है तो यहाँ पे 2 के बाद, यानी पहला कॉमा 3 जीरो के बाद, यानी 3 अंक के बाद, फिर हर एक कॉमा 2 2 अंक के बाद, यानी 2 2 जीरो के बाद लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अरब। तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे? टोटल 10 अंक, ये हो जाएंगे 10। अब आ गया 10 अरब, तो इसमें हो 11 अंक। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, इसमें हो गया टोटल 11 अंक। तो इसमें कॉमा लगाते हैं, 3 के बाद पहला कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, तो ये हो जाएगा 10 अरब। इसमें कितने अंक टोटल? 11 अंक। इस तरीके से 10 अरब की संख्या को लिखा जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या है, खरब। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, खरब आ गया नीचे। तो इसमें हो जाएंगे टोटल 12 अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अंक। कॉमा लगाएंगे, पहला कॉमा 3 जीरो के बाद, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, और यहाँ पर फिर 2 के बाद कॉमा, तो हो जाएगा खरब। खरब में हमारे क्या होते हैं, 12 अंक होते हैं। इसके बाद होता है हमारा क्या है, होता है 10 खरब पद्म, 10 पद्म, यानी हमें ज़रूरत यहीं तक पड़ेगी, इससे आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे हमको ज़रूरत है यहाँ अरब तक ही पड़ेगी, लेकिन हमने फिर भी इससे आगे सीख लिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको 10 अरब या मान लो करोड़ की 10 करोड़ की संख्या लिखी है, तो उसमें टोटल हमारे 9 अंक लिखे होंगे। आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अंक लिखे हैं। यहाँ पर मान लीजिए 9 भी हो सकता है, 5 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। हमने सिर्फ आपको जीरो के माध्यम से समझाया है। इस तरीके से क्या होती हैं हमारी संख्याएं लिखी जाती हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार में। यदि कहीं भी आपको फिर भी डाउट लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताएं। अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे भी। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।